बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह, आप देख लें मरगड़ा डिजिटल टीवी चैनल। चंद दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसके अंदर बताया था कि पीपल्स पार्टी जो नहरों का मसला है, पानी का मसला है, उस मसले से, उस इशू से अगर पीपल्स पार्टी चाहे बिना तो जान नहीं छुड़ा सकती। और सिंध में हमने कहा था कि हालात बेहतर नहीं हैं और जो कुछ कहा था अब वो हालात उस तरफ जा रहे हैं। ये चंद दिन पहले मैंने वीलॉग किया था और दोस्तों ने इसे, बहुत सारे दोस्तों ने इसे लाइक भी किया, देखा भी, कमेंट्स भी अपने दिए। तो अब जो है हालात थोड़े से मज़ीद जो है वो कशीदा जो है हो गए हैं और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सूरत हाल है, हो सकता है और मेरा ख्याल है चाहिए भी ये कि इस मसले को कुछ दिन के लिए अगर मौखर कर दिया जाए, लेकिन देखें कि क्या होता है इस वाले से। लेकिन ये वीलॉग जब कर रहा हूँ तो उस वक्त तक जो हालात हैं वो आपके गोशगुजार करने हैं कि अंदरून सिंध कौम परस्त तंजीमों के साथ साथ वकला जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर जो हाईवेज़ हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया है, जिसमें खैरपुर है, सखर है, हैदराबाद है। अब हाईवेज़ जो ब्लॉक किए हैं तो उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पता नहीं चल रहा, लेकिन चंद दिनों के बाद ही जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा। उसकी दो वजह हैं। एक तो यह जो लोकल मसला है वो ये है कि पंजाब से और इंटीरियर सिंध से भी जो गज़ाई इजनास जाएंगी कराची के लिए, क्योंकि कराची तो ज़ाहिर है काश्तकारी नहीं होती, तो उसे इंटीरियर सिंध से या पंजाब से ही गज़ाई इजनास जाती हैं। हत्ता कि जो फल फ्रूट है ज़ाहिर है वो कोयटा से या वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, तो वो सारे का सारी वो तरसील जो है वो रुक गई और हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं खड़ी हुई हैं, हज़ारों कंटेनर जो हैं वो खड़े हुए हैं। ये तो एक लोकल मसला है कि अगर ये चंद दिन रहा तो उसके बाद कराची जो है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जिसकी आबादी जो है तकरीबन समझे आप 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत का जो है वो शदीद तरीन ख़दशात मौजूद हैं कि वहाँ ग़िज़ाई किल्लत हो सकती है अगर ये धरने का जारी रहे और हाईवेज़ जो है ब्लॉक रहीं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शिद्दत का मसला है वो है कि जो इंपोर्ट का सामान है जो कराची पोर्ट के ऊपर जनाब पड़ा हुआ है, जिससे हज़ारों कंटेनर जो हैं वो वहीं कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। अब उससे दो तरह का नुकसान है। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि कराची पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं तो पोर्ट ट्रस्ट का जो स्टोरेज है वो उन्हें पड़ रहा है कि वो हर रोज़ जो है वो ज़रब तकसीम के साथ बढ़ रहा है। और उसके बाद जो शिपिंग कंपनी है उनका जो कंटेनर डिटेंशन है चाहे तो वो भी पड़ रहा है। तो इस मद में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए जो है पाकिस्तान के जो इंपोर्टर्स हैं उनकी जेब से जा रहे हैं रोज़ाना। मतलब ज़ाहिर है जब माल उठेगा और आएगा, जब ये धरने ख़त्म होंगे तो जब जाएंगे तो वो उन्हें पे करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन इससे भी ज़्यादा और जो शदीद मसला है वो ये है कि देखिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो होती है उससे डॉलर जो है पाकिस्तान में आते हैं। तो एक्सपोर्ट का एक और जो चीज़ है जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि एक्सपोर्टर जो है वो बाहर जहाँ भी उसने माल बेचना होता है तो वहाँ ज़ाहिर है कि उसको भी एक माल एक टाइम के ऊपर चाहिए होता है, तो वो कहते हैं कि भाई इस तरह इतने डेट तक जो हमें माल चाहिए, तो वो उस हिसाब से अपनी फैक्ट्रियों के अंदर या जो कुछ भी है उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अगर फल फ्रूट चाहिए तो उस हिसाब से वो काश्त ही उनकी उस हिसाब से होती है, उस हिसाब से अपने फसलों को तोड़ते हैं, फसलों से फल जो हैं या सब्जियां या जो भी है तो वो पैकिंग करते हैं और उस हिसाब से जब एक्सपोर्टर को उन्होंने डेट दी होती है वो उस हिसाब से अपना माल जो है पोर्ट के ऊपर रवाना करते हैं और वहाँ से वो माल जो है वो जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो जाता है। अब रास्ते सारे बंद हैं। ठीक है, तो आप ये समझें कि इस वक्त 300 के करीब आलू के जो कंटेनर हैं वो खड़े हुए हैं पोर्ट से बाहर कि जो कराची पोर्ट रास्ते में, समझ लें रास्ते में कि जो कराची पोर्ट के ऊपर जाने के लिए उन्होंने भेजे थे। अब एक तो यह है कि ज़ाहिर है सब्ज़ी है तो आलू अगर इस गर्मी के मौसम में खड़ा रहेगा, ठीक है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता लेकिन उसकी क्वालिटी में तो बयान फ़र्क पाएगा ना। ठीक है, सेकेंडली वो जो एक्सपोर्टर है वो अपना आर्डर जो है वो कैंसिल भी कर सकता है, इसलिए कि आलू सिर्फ पाकिस्तान में तो पैदा नहीं होता। पाकिस्तान से हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर श्रीलंका में 15 से 20 कंटेनर जो हैं वो आलूओं के जा रहे हैं। सबसे प्राइम क्वालिटी का जो आलू है वो यूएई के अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश तक में पाकिस्तान का आलू जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे पाकिस्तान का आलू, सब्जियाँ, मसाले और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये अगर एक्सपोर्ट होना बंद होंगे, एक्सपोर्ट आर्डर खुदा ना खासा डैमेज हुए तो ये पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान इंडिया की जो
सूरत हाल है। इससे हट के मैं बार बार ये पहले भी अपने वीलॉग में कह चुका हूँ और अब भी ये कहता हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है वो थोड़े से होश के नाखून ले। सिंध को जो है, ये सिर्फ नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील मेमन को कॉल कर दी तो कहा जी वो बल्ले बल्ले मुज़ाकरात है, ये एक टीम आ गई। ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन जो है ना बिल्कुल ये करें, मुज़ाकराती जो है हर मसले का हल होते हैं, डायलॉग करें, लेकिन उसके डायलॉग के बाद वो डायलॉग जो है वो मौसर भी तो होने चाहिए ना, कोई नतीजा खेज भी तो होने चाहिए ना, उनका कोई नतीजा भी निकले। और फिर ये वहाँ पे कौम परस्त तंजीमें बैठी हुई हैं, कौम परस्त तंजीमें जो है वो उसी सूरत में होंगी जब आप कोई ना कोई ऐलान करेंगे, उसके बगैर वो आपकी तिफल तसलियों से जो है ना वो वहाँ पे धरने उठने वाले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये, अच्छा फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मकसद किस तरीके से बगैर मशावरत के ये कर दिया कि अभी तो ये हाईवेज़ ब्लॉक है ना, ठीक है जी, कल को ये एक्सटेंड करते हैं धरने, ये ट्रेन की पटरियों के ऊपर बैठ जाते हैं, आपका पूरा ट्रेन का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा। इसलिए कि ट्रेन की पटरी किसी एक जगह नहीं, पूरा इंटीरियर सिंध जिस तरह मकसद ब्लॉक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एयरपोर्ट के अतराफ़ में बैठ जाते हैं, आपका तमाम जो है एयरलाइंस का जो है निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो सकता है। तो ये इसके ऊपर खुदा के वास्ते मैं फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट दोनों को जो है ना वो मिन्नत करता हूँ कि इस मसले को जितनी जल्दी है वो हल करें। इसलिए कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सतलुज से आपने निकालना है तो बिल्कुल आप आएँ, ग्रैंड डायलॉग करें ना, मैं बार बार कहता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर आएँ, ग्रैंड डायलॉग करें, साबित करें कि ये नहरें जो 6 निकल रही हैं ये सतलुज से निकलनी है, इसके में सिंध का कोई पानी का जो है जो सिंध को जाता है उसका कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह खैर सलाह। लेकिन ये करें, जो भी करना है जल्दी करें और इस मसले को जो है वो हल करें। इसलिए कि जिस तरह मैंने कहा कि एक तो कराची जैसे शहर में ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा है, सेकेंडली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से मुल्क को कौम का नुकसान हो रहा है वो जो है लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के अंदर जो है ना वो जा रहा है। तो इस मसले को जितनी जल्दी वो हल करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।